भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने बच्चों के लिए मैट्रिक बायोमेट्रिक अपडेट BMU1 के सभी शुल्क माफ कर दिए हैं। UIDAI का ये फैसला 1 अक्टूबर से लागू है और 1 साल तक वैध रहेगा। इससे देश भर में अनुमानित 6 करोड़ बच्चों को लाभ होगा। साथ ही इससे बच्चों के लिए आधार अपडेट की प्रक्रिया आसान होगी। अगर बच्चों का 5 वर्ष की आयु से पहले आधार कार्ड के लिए नामांकन किया जाता है तो उन्हें केवल जनसंख्याकीय जानकारी जैसे नाम, जन्म स्थिति, लिंग, पता और व्यक्ति की तस्वीर के आधार पर आधार संख्या प्रदान की जाती है, क्योंकि उस उम्र तक बच्चों की उंगलियों के निशान या आंखों की पुतलियों का पैटर्न विकसित नहीं होता है। 5 वर्ष की आयु के बाद बच्चे की तस्वीर, साथ ही उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों का पैटर्न दर्ज कराने के लिए पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट यानी MBU1 जरूर है। 15 वर्ष की आयु के बाद बच्चे के बायोमेट्रिक्स को एक और अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट BMU2 के सभी गुजरना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधार प्रणाली में बच्चे का बायोमेट्रिक डेटा कहीं भी उपयोग के लायक हो। UIDAI के मौजूदा दिशा निर्देशकों के अनुसार अगर 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष की आयु में MBU अपडेट किए जाते हैं तो ये दोनों पहले से ही निःशुल्क है। हालांकि इन आयु वर्गों के बाद बच्चे के फिंगरप्रिंट और आईरिस के प्रत्येक अपडेट के लिए 125 रुपए का शुल्क लगता है। शुल्क खत्म करने का अर्थ है कि UIDAI ने अब 5 से 17 वर्ष आयु के बच्चों के लिए सभी शुल्क अनिवार्य रूप से माफ कर दिए हैं। इस प्रकार बच्चों के आधार अपडेट के लिए अब परिवारों को पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। UIDAI ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य समय पर बायोमेट्रिक अपडेट का बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे का आधार वैध रहे और विभिन्न सेवाओं के लिए उपयोगी रहे। प्राधिकरण ने कहा कि अपडेट बायोमेट्रिक्स वाला आधार जीवन को आसान बनाता है और स्कूल में दाखिल, प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति और प्रत्येक लाभ अंतरण DBT जैसी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करता है। UIDAI ने माता पिता और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वो अपने बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट जल्द से जल्द पूरा करने के लिए निकटतम आधार सेवा केंद्र या नामांकन केंद्र पर जाएं। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से आधार अपडेट आवश्यकता ने अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। इससे बच्चों को शिक्षा और कल्याण संबंधी लाभ के लिए होने वाली देरी और चुनौतियों में भी कमी आने की उम्मीद है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।